ऑन अप्रैल 30, 2023 एक 22 साल की लड़की जिसका नाम पूजा था, वो अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चंडीगढ़ से देहरादून की तरफ निकलती है। वो वहाँ पर सिर्फ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं जा रही होती, वो वहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश होने भी जा रही होती है। हम कितने ज़्यादा दिनों तक काम करते रहते हैं लगातार, जो भी खासकर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनको ये बात ज़रूर पता होगी, हर रोज़ उठना, तैयार होना, फिर काम पर जाना, वहाँ पर पूरा दिन लगा देना और फिर शाम को वापस आना थके हारे, और फिर खाना खाना और फिर सो जाना। यही सेम रूटीन फॉलो करते करते हम ये बात भूल ही जाते हैं कि हम एक इंसान है, कि एटलीस्ट हमको थोड़ा सा तो सेलिब्रेट या फिर थोड़ा सा तो मज़े कर लेने चाहिए लाइफ के। जब मैं जॉब पे लगा था तो सेम यही चीज़ कितने महीनों तक चलती रही। मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिला कितने महीने तो। सो ऐसा ही पूजा के साथ भी होता है। उसने सोचा कि मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, मैं सेलिब्रेट भी कर लूँगी और मैं थोड़ा डेज ऑफ भी ले लूँगी, जिससे कि मेरा माइंड एंड मेरी बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगी। सो इसी सोच के साथ वो अपने घर से निकलती है देहरादून की तरफ। पूजा देहरादून पहुंचती है और उसको उसका दोस्त राहुल लेने आया होता है। उसका सामान वगैरह घर पर छोड़कर उसको सीधा पार्टी की तरफ लेके चलता है और वो वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। पूजा के साथ 4 अच्छी चीज़ें हुई। पहला, उसको थोड़ा टाइम ऑफ मिला, हर रोज़ काम जा के वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। दूसरा, वो अपने पुराने दोस्तों से मिली और उनकी फैमिली से भी। और तीसरा, उसके 2 काम एक साथ हो गए, उसने एंजॉय भी कर लिया और थोड़ा टाइम ऑफ भी ले लिया और अपने आप को रिफ्रेश भी कर लिया। और चौथा, उसने बहुत सारी न्यू चीज़ें भी ट्राई करी, राइट। और जो पूजा होती है वो एक ब्यूटिशियन होती है। ब्यूटिशियन मतलब जो बुटीक में काम करते हैं, जो हेयर सैलून या फिर नेल्स वगैरह जो लड़कियों का रहता है, मेडिक्योर पेडिक्योर, ये सब उसको करना आता होता है। तो इसी चीज़ का वो काम कर रही होती है चंडीगढ़ में। और अगर वो दूसरों को सुंदर बनाती थी तो वो खुद भी सुंदर होगी। ऑन अप्रैल 30 को वो वहाँ पर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और अगले दिन अपने घर आकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद 2 तारीख को वो फिर से कहीं पार्टी वगैरह करने को निकलते हैं या फिर एक्सप्लोर करने को निकलते हैं। वे एक्सप्लोर करने के बाद दोपहर में वापस आते हैं और अपना सो जाते हैं। उसने वहाँ पर 3 से 4 दिन बिताए अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से एंजॉय करा, बहुत सारी न्यू चीज़ें भी एक्सप्लोर करी। नेक्स्ट डे उसको अपने घर की तरफ वापस निकलना होता है। उसका दोस्त जो होता है वो शिमला की तरफ जा रहा होता है, तो वो बोलता है कि मैं तुमको शिमला बाईपास पर उतार दूंगा और वहाँ से तुम अपने घर चंडीगढ़ की तरफ निकल जाना। जो शिमला बाईपास है वो देहरादून के कंपैरिजन में चंडीगढ़ से पास पड़ता है, तो इसीलिए वो बोलता है कि मैं तुमको वहाँ छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम चले जाना। और गाड़ी में वैसे भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि बस के कंपैरिजन से। सो 3 मई 2023 को रात के करीब 9:30 बजे उसका जो दोस्त होता है वो पूजा को शिमला बाईपास पर उतारकर अपने सफर को कंटिन्यू करता है। और शिमला बाईपास एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आसानी से आपको चंडीगढ़ की बस मिल सकती है, ठीक है। मीन की वो मेन रोड थी एक तरह से। जब पूजा वहाँ पर अपनी बस का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर एक स्विफ्ट कार आके रुकती है जिसके अंदर मनीष कुमार बैठा हुआ था। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जिसको नहीं पता है कि टैक्सी ड्राइवर्स या टैक्सी वाले कैसे काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से शिमला का 1 साइड बुक करा, मतलब कि मेरे को यहाँ से बैठना है और वहाँ पर उतर जाना है, ठीक है। तो जो कार होती है ना वो वापस खाली आ रही होती है, तो जो ड्राइवर या फिर जो टैक्सी वाला होता है वो पैसेंजर बिठा लेता है जो रोड पर खड़े होते हैं। वो उनको बोलते हैं कि आप हमारी कार में बैठ जाओ, हमको सवारी मिल जाएगी और आप अपने डिस्टेंस पर भी पहुंच जाओगे। मतलब कि आप उतने ही पैसे दे देना जितने आप बस में दोगे, बट कार में आ जाओ, हमको उससे सवारी मिल जाएगी, हमारे कुछ पैसे बन जाएंगे और आपको एक कंफर्टेबल सीट भी मिल जाएगी, ठीक है ना। सो ऐसे जो टैक्सी वाले होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। मीन की अगर वो खाली आएंगे तो उन्हीं का नुकसान होगा ना। अगर उनको 1-2 पैसेंजर मिल जाते हैं, चाहे वो थोड़ा कम पैसे भी दें, पर उनको सवारी मिल जाएगी जिससे कि उनका फायदा ही हो रहा है। सो ऐसे वो बिठा लेते हैं, ठीक है। इसी वे में जो मनीष कुमार होता है वो पूजा को पूछता है कि आ जाओ, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा जहाँ पर भी आपको जाना है। मैं भी चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ पर ISBT में उतार दूंगा। ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनस, इन शॉर्ट बस स्टैंड। जो ये बस स्टैंड था ये चंडीगढ़ का बस स्टैंड था। सो उसको ये ऑफर बहुत ज़्यादा सही लगता है कि मतलब वो कंफर्टेबली बैठ के चली जाएगी और उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। I mean, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैंने भी ये बहुत बार करा है, ठीक है ना। और ऐसा सभी करते हैं, मतलब कि टैक्सी वाले भी करते हैं, ठीक है। बट यू नेवर नो कि सामने वाला जो बंदा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो जो पूजा होती है वो राइड के लिए मान जाती है
ऑब्वियसली कंफर्टेबली कौन आना नहीं चाहेगा, ठीक है ना। अब बस के लिए उसको क्या पता कितनी देर वेट करना पड़ता और रात का टाइम था। सो ऐसे करते 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 वो चंडीगढ़ के आसपास पहुंच जाते हैं और वहां पर मनीष कहीं और टर्न कर लेता है। जब पूजा को ये बात समझ में आती है कि हम चंडीगढ़ की तरफ नहीं कहीं और की तरफ जा रहे हैं, तो वो मनीष को गाड़ी रोकने को बोलती है। बट तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और जिस जगह का नाम था आशा रोडी रोड, जो कि सारंगपुर की तरफ जाती थी। जब पूजा मनीष को ये बात बोलती है कि तुम मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे को उतारो, तो वो गाड़ी के दरवाजे बंद कर देता है और उसको चुप रहने को बोलता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई मैं तुमको यहीं पे मार दूंगा। और फिर वो गाड़ी को जंगल में लेके जाता है, वो गाड़ी को रोकता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है और वो वहाँ पर पूजा का रेप कर देता है। और वहाँ पर पूजा को बचाने को कोई भी नहीं होता है और वो उसका रेप करने के बाद उसका सारा सामान ले लेता है, उसका फ़ोन ले लेता है, उसके सारे पैसे ले लेता है और उसको वहीं पर छोड़ के चला जाता है। और उस टाइम पर पूजा कॉन्शियस होती है और अभी वही रात चल रही है, ठीक है ना। अभी वही 3 मई की रात चल रही है और पूजा वहाँ पर पूरी सहमी हुई उसी जंगल में पूरी रात गुजारती है। वो ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पाती कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ और वो वहाँ पर किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती थी क्योंकि वो जंगल के पता नहीं कौन से कोने में थी। फिर अगली सुबह वो वहाँ से निकलती है और पास वाले STD पर जाकर अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसकी दोस्त को जैसी ये बात पता लगती है कि ये सब उसके साथ हुआ है और उसकी दोस्त सीधा चंडीगढ़ पुलिस को कॉल करती है। चंडीगढ़ पुलिस सीधा देहरादून पुलिस को कांटेक्ट करती है और अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और जैसी ये बात पुलिस को पता लगती है वो एक्शन में आ जाते हैं, सीधा एक्शन में। वो सभी प्रूफ जमा करने शुरू करते हैं, CCTV, टोल प्लाजा, वहाँ के आसपास के लोग जिन्होंने उस कार को देखा हो, वही सब पता करते हैं और उनको CCTV के द्वारा उसकी गाड़ी का पता लग जाता है। और अगले 12 घंटे में पुलिस को ये बात पता लग जाती है कि मनीष कुमार कहाँ भागा है और वो अगले नेक्स्ट 12 घंटों में पुलिस के हाथ में होता है। और पुलिस उसे अरेस्ट कहाँ से करती है? बिहारीगढ़, उत्तर प्रदेश। उस बंदे को ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश जाने से वो बच जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और पता है पुलिस ने ये सब कितनी देर में करा? सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों में। I mean, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा पुलिस ने यहाँ पर। अगले 12 घंटों में एक रेपिस्ट जेल में था, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DS कन्वर। और इस पूरे केस में सिर्फ पुलिस नहीं लगी होती, क्लेमेंट टाउन, SOG एंड पुलिस इस पूरे केस को क्रैक करती है। इन तीनों डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम करा था जो उस पूरी टीम ने करीब 150 कैमरा फुटेजेस चेक करी थी। उनको तब जाके उस कार का नंबर मिला जो कि था UK 07TB 71799। ये उस गाड़ी का नंबर था। इस नंबर के थ्रू उन्होंने उसको पकड़ा। इस गाड़ी का नंबर उन्होंने सीधा UP पुलिस को दे दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा आसानी हुई उसको पकड़ने को। यहाँ तक कि जो ये सब हुआ इतना जल्दी हुआ, जो SSP थे वहाँ के, उन्होंने पूरी टीम को 10,000 रुपए कैश भी दिया एज एन प्राइज, क्योंकि उन्होंने इतना काम ही इतना अच्छा करा था। इसके बाद उसे IPC सेक्शन 376 ऑफ रेप, 392 ऑफ रॉबरी एंड ऑब्वियसली 15 डेज ऑफ रिमांड और उसके बाद सीधा जेल। सो ये था आज का क्यूरियस केस ऑफ अ कैब ड्राइवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आई विल मीट यू अगेन।